रसूलों के अमाल 25वां बाब। बस फीस्तुस सूबे में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया और सरदार काहनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे और घात में थे कि उसे राह में मार डाले। मगर फीस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें, और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उससे बतेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित न कर सके। लेकिन पौलुस ने यह उज़्र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फिस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूं, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचे तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूं या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाला नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। फिर फिस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के यहाँ अपील की है, तू कैसर ही के पास जाएगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद अगरपा बादशाह ने बरनीके में कैसरिया में आकर फिस्तुस से मुलाकात की और उनके कुछ अरसा वहां रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से यह कहकर बयान किया कि एक शख्स को फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रोमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सजा के लिए हवाला करें जब तक के मुद्दा आलिया को अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर दावा के जवाब देने का मौका न मिले। बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर न लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसको जिंदा बताता है। क्योंकि मैं इन बातों की तहकीकात के बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहंशाह की अदालत में फैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अगरपा ने फिस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूं। उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। बस दूसरे दिन जब अगरपा और बरनीके बड़ी शान शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवाने खाना में दाखिल हुए तो फिस्तुस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। फिर फिस्तुस ने कहा, ए अगरपा बादशाह और ए सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहंशाह के यहाँ अपील की तो मैंने उसको भेजने की तजवीज़ की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकारे आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे और खासकर ए अगरपा बादशाह तेरे हजूर हाजिर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले, क्योंकि कैदी
کہ بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ آمین۔